अनुग्रह करिए प्रभु जी। एक बार हम हृदय की गहराइयों से हालेलुया कलीसिया बोलेगी हालेलुया। ओ दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर की तरह एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान ओ दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर ओ दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर। Yes, thank you Lord Jesus, hallelujah। धन्यवाद उस दुगने अभिषेक के लिए, उस सामर्थ के लिए जो हमारे बीच में है। धन्यवाद उस आराधना के लिए, प्रभु आपको महिमा मिले, यीशु मसीह का नाम महिमा मिले, यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। ओ पवित्र आत्मा का चलन हमारे बीच में, हर एक हृदय छेदे जाए, तेरे वचन को मुझे हर एक से बातचीत करेगा। धन्यवाद आदरमान आपको।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ओ जीसस, हालेलुया। आइए जल्दी से हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए निकालेंगे यशाया उसका 66वां अध्याय। थैंक यू जीसस। यशाया उसका 66 चैप्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। पहला और दूसरा वचन जल्दी से। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। इस प्रकार ये सब वस्तुएं अस्तित्व में आई, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा जो दीन और टूटे मन का हो, जो मेरे वचन के कारण थरथराता हो। हालेलुया, जोर से हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करे। प्रियो, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और दूसरे पद पर अपना विशेष ध्यान देंगे। ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा की वाणी ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है और ये सब वस्तुएं जो अस्तित्व में आई है मेरे ही द्वारा आई है। हालेलुया। सब यहाँ ध्यान दे रहे हैं। प्रभु कह रहा है सब कुछ जो बनाया गया, चांद सूरज नदी पहाड़ ऊंचाई नीचाई सब कुछ को बनाने वाला मैं हूं। हालेलुया। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सब कुछ को बनाकर बोलता है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा घर बनाओगे, मैं कहाँ रहूंगा। जब मैं इसको बहुत ध्यान से अध्ययन कर रहा था तो प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है, तुम कुछ भी करो, मैं उस बातों पर दृष्टि नहीं करूंगा। हालेलुया। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ वाले, ठीक है। छोटा सा संदेश है, सब यहाँ ध्यान दीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है कि तुम कुछ भी करो, मैं उस पर दृष्टि, मेरे कुछ करते हो ना। देखो बड़े ध्यान से जब मैं इसको विचार कर रहा था, कई बार मैंने कई मसीहों को देखा, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। कई कलीसियाओं को मैंने देखा, बड़ी मीटिंग्स कराते हैं, ठीक है ना, अच्छे वस्त्र बनाते हैं, घर सजाते हैं, वो सब कुछ सजाया जाता है, भोजन किया जाता है, तमाम प्रकार से पैसे खर्च किए जाते हैं। वो सब कुछ करने के बाद भी वहां शायद परमेश्वर नहीं होता। और उस मीटिंग के बाद या उस कार्य के बाद हम लगता नहीं कि कुछ हुआ था, उसका कोई प्रतिफल दिखाई नहीं देता। आज मेरा वचन है, जब मैं इसमें तैयारी कर रहा था, प्रभु तू कैसे व्यक्ति पर दृष्टि करेगा। हेलो, सब ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु तू कैसे व्यक्ति पर दृष्टि करेगा। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, यदि परमेश्वर ना देखे तो आपके कार्य का कोई अर्थ है? बोलिए। आपने वो पास किया, प्रभु ने नहीं देखा। आपने बहुत पैसे खर्चा किए, प्रभु ने नहीं देखा। आपने दौड़ भाग की सुसमाचार किया, प्रभु ने नहीं देखा। आपने बहुतों को खाना खिलाया, घर सजाया, यहाँ पर ये मीटिंग किया, यहाँ पर ये बड़े से प्रचारक को बुलाया, पर प्रभु ने नहीं देखा। तो हमारा ये सेवा, हमारी दौड़ भाग, हमारा परिश्रम बेकार है। एक जगह प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारी मेल बलि से, अन्न बलि से, तुम्हारी बलियों से अर्घा गया हूं, मैं उस तरफ देखता भी नहीं हूं। तुम्हारे त्योहारों से मैं अर्घा गया हूं, मैं उसकी ओर दृष्टि नहीं करता। हालेलुया। जब मैं इन दिनों में अपन सब प्रार्थना कर रहे, पूरी कलीसिया पूरे माह में, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु प्रार्थना है प्रभु जी हम तो कर रहे हैं, पर प्रार्थना कर लेते, उसके बाद कोई प्रतिफल दूसरों को भी और हमको भी दिखाई नहीं देता। मैं किसी दूसरों की, हम अपनी बात करेंगे। हालेलुया। हम दूसरों की बात नहीं करेंगे। हमें चाहिए भी मेरा परमेश्वर मेरी ओर दृष्टि करे, हमारा परमेश्वर हमारी ओर देखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए आपने बहुत पैसा खर्च किया और बहुत सुंदर सा वस्त्र बनाया, बहुत सुंदर सी साड़ी लिया, और बहुत सुंदर सा सूट लिया, उसके बाद आप खूब घूमे फिरे और लौट के आए,
उसके बाद कोई ने कुछ कमेंट नहीं किया, यहाँ ध्यान देना। अरे लौट के आके बोले अपने पति को, मैं इतनी महंगी साड़ी पहनी, मुझको चर्च में किसी ने कुछ कमेंट, तो कुछ फिर उसने फोन लगाई अपनी सहेली को, तो मेरी साड़ी को देखी, नहीं मैं ध्यान नहीं दी, मैं बहुत बिजी थी। फिर दूसरे से पूछे, मम्मी क्या आपको देखे, मैं कैसी लग रही थी उस साड़ी में, हाँ ठीक लग रही होगी, मैंने बहुत बिजी था। आपने सब कुछ किया पर आपकी और कोई नहीं दृष्टि। आपने सोचे आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप प्रचारक बुला रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए, पर परमेश्वर कह रहा मैं दृष्टि नहीं कर रहा। कितने दुख की बात होगी ना। हाँ, कितने 1000 रुपए की साड़ी कोई ने देखा नहीं, हाँ, हजारों का सूट कोई ने देखा नहीं, आज तो बड़ा बढ़िया घर सजाया, घर को देखने नहीं आया कैसा घर है, कितना सुंदर सजाए हो, बड़ा दुख लगता है। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है, प्रभु कहता है मैंने तुम पर दृष्टि ही नहीं करी। पर आज जब इन दिनों में हम प्रार्थना में प्रियो, इस पूरे माह में हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बार बार कलीसिया को बोल रहा हूँ, बरेला में भी बातें कर रहा था और भी जिन जगहों में जा रहा था, इस जगह भी मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं ईमानदारी से, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, क्या आप प्रार्थना के पहले आपका जीवन नम्रता और दीनता में और टूटा मन आपके अंदर है कि नहीं। और तीसरी बात एक और हाथ जोड़ूंगा, दीन और टूटे मन के बाद आप परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं या नहीं। यदि परमेश्वर का वचन बहुत सुनते हैं और सुनने के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, आपका क्या प्रतिक्रिया आती है, इसको विचार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, बड़ा ध्यान विचार। आज छोटा सा संदेश है पर हम इस पर दृष्टि करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, फिर से इसका 5वां वचन पढ़िए, कोई 66 का 5 पढ़िए जल्दी। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, पर उसका वचन सुनो, तुम्हारे भाई जो तुमसे घृणा करते मेरे नाम के निमित्त तुम्हें निकाल देते हैं। उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा करो कि हम तुम्हारा आनंद देखते पाए। यहाँ लिखा, जो मैं पहली लाइन पर ध्यान दूंगा, यहाँ पर शत्रुओं के विरुद्ध में लिखा हुआ है, तुम जो यहोवा के वचन को सुनते और वचन सुनकर क्या करते हो, थरथराते हो। प्रियो, आप और मेरे अंदर एक लालसा होना चाहिए, प्रभु मेरी ओर दृष्टि करे। हेलो, सब ध्यान सुन रहे हैं, प्रभु मेरी ओर, तो एक बार बोलो, प्रभु मेरी ओर दृष्टि कर। हालेलुया। तो मसीह जीवन व्यर्थ है, सेवका ही व्यर्थ है। मैं कई बार बोलता, प्रभु मेरी पासवानी, मेरी सेवा व्यर्थ है यदि तू मुझको और मेरी सेवा को ना देखे। हालेलुया। जब यीशु मसीह निकल रहे थे, यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, यीशु मसीह निकल रहे थे और यूं पास निकलते निकलते भीड़ के संग पास हो गए। वहाँ बरतुलमय बैठा हुआ था, यीशु मसीह ने बरतुलमय को नहीं देखा, वहां से आगे बढ़ गए। हालेलुया, वहां से आगे बढ़ गए। बरतुलमय पूछता है क्या है, बोला यीशु नासरी जा रहे हैं। यीशु मसीह तो आगे बढ़ गए हैं, पर बरतुलमय बोला मेरे ऊपर यीशु की दृष्टि क्यों नहीं गई, मैं तो अंधा हूं, मैं तो देख नहीं सकता, पर यीशु मुझको क्यों नहीं देख पाया। क्या किया बताओ बरतुलमय ने। मैंने बचपन में इसका मोनो एक्टिंग किया था, मुझे इनाम भी मिला था एक चर्च में बिशप के द्वारा, और मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया था। उसको इस प्रकार से किया था कि यीशु नासरी जा रहे हैं और भीड़ की आवाज आ रही है। मैं बोलता हूँ और क्या हो गया भाई, आवाज क्यों है, तो बोलते हैं यीशु नासरी जा रहे हैं। यीशु नासरी, मेरे हाथ में कटोरा था, एक हाथ में मेरी लाठी थी, मैं सब कटोरा और लाठी को मोनो एक्टिंग बचपन में करते थे चर्चों में, मैं लाठी भी फेंक देता हूँ और कटोरा भी, और दुर्भाग्य से वो लाठी की बिशप के पैर में लग जाती है, उनको बाद में सॉरी बोलना पड़ता है, और सब फेंकता हूँ और बताना मैं जो चारा चिल्लाता हूँ एक्टिंग करते हुए, यीशु नासरी मुझ पर। ये एक्टिंग नहीं, एक सच्चाई है। यीशु नासरी ने और जो बरतुलमय ने हृदय से पुकारा, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, क्योंकि यीशु की दृष्टि नहीं गई। हेलो, ध्यान सुन रहे हैं आप, अपने बारे में सोचिए, क्या यीशु ने आपकी ओर दृष्टि किया अभी तक। इतना लंबा मसीह जीवन हो गया, मैं भ्रमण से बोलते बचपन से है, 15 साल से है, मैं बोलता हूँ 20-25 साल से पास्टर हूँ। क्या प्रभु ने मेरी ओर दृष्टि किया, इस बात को देखने की आवश्यकता है। यदि मेरी ओर दृष्टि किया तो मेरा सब कुछ बदलने वाला है। हालेलुया, प्रकाश आने वाला, जीवन आने वाला है। और बरतुलमय के जीवन में यीशु मसीह आके पूछता है क्या चाहता है तू, बड़े ध्यान से सुनिए, क्या चाहता है तू।
मालूम होता है, यीशु भी जानते हैं इसको आगे चाहिए, पर यीशु मसीह मुंह से सुनना चाह रहे हैं। हेलो, सुन रहे हैं कलीसिया? यीशु मसीह मुंह से सुनना चाह रहे हैं। बोलता प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह हाथ छूकर बोलते हैं जा तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। हालेलुया। जब प्रभु आपकी ओर देखे, बोला प्रभु मेरी ये आवश्यकता है, मुझे बेदारी चाहिए, मुझे आत्माएं चाहिए, मेरा उद्धार चाहिए, मेरे घर पर आशीष चाहिए, मेरे घर प्रभु जी देश का उद्धार चाहिए, मेरे घर का परिवर्तन चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपकी ओर दृष्टि करे। हालेलुया। और प्रभु तू आज इसी बात को देख रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह जा रहे हैं, बर्तुलमई पर दृष्टि नहीं करी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जब मैं एक वचन को सुन रहा था, ध्यान दे रहा था, देखा यीशु मसीह जा रहे थे, जक्कई की ओर दृष्टि चली गई, क्योंकि जक्कई ने कुछ अलग किया। जक्कई यीशु को देखना चाहता था, शायद उसने ये नहीं सोचा था कि यीशु मसीह मुझे देख ले। हेलो, सुन रहे हैं? जक्कई यीशु को देखना चाहता था, उसने ये नहीं सोचा था कि यीशु मुझे देख ले, पर जक्कई की इच्छा थी मैं किसको देखूं? दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिए, यदि आपके अंदर इच्छा नहीं है ना कि यीशु मुझे, मैं परमेश्वर को देखूं और यीशु मुझे देखे, यदि लालसा नहीं है परमेश्वर को देखने की, उसके मुख के प्रकाश की, कि परमेश्वर तुम मेरी ओर हो। हालेलुया। जब तक भूख और प्यास नहीं है कुछ नहीं होने वाला। माफ करना, गुनगुना जीवन उगलने वाला जीवन है। साफ बोला तो ठंडा है ना, और क्या है? गुनगुना है। इसमें कभी बताओ तो ठंडा ही होता तो अच्छा रहता, प्रभु कहा जाता कुछ गर्म करने के लिए। हालेलुया। पर गुनगुना जीवन क्या है? लिखते तो मसीह में है, पर पता नहीं मसीह में है कि नहीं है। दिखते तो ये सेवा कर रहे हैं, सचमुच सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। दिखते तो है कि बहुत प्रार्थना करने वाली बहन है, प्रार्थना करने, पर सचमुच प्रार्थना का जीवन है कि नहीं है? गुनगुना। हालेलुया। और यहाँ पर आज वो धोखे का जीवन नहीं चाहिए। जक्कई चढ़ गया कि यीशु को मैं देखूं। आज दूसरी बात बताना चाहता हूं, बर्तुलमई के बाद आप इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या मुझ पर मैं परमेश्वर को देख सकता हूं? क्या मैं यीशु को देख सकता हूं? यदि मेरी ऊंचाई कम है, यदि मैं नाटा हूं, मुझे उस आत्मिकता में ऊंचाई में आना है, मुझे उस ऊंचाई पे जाना है, मुझे पुकारना है, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। हेलो कलीसिया, है ये भूख प्यास? प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते सुबह उठते साथ बाइबल खोल के प्रार्थना करके, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। सोच के देखिए, शैतान पहले से सुबह से बिजी कर देता, पानी भर, ये बाजार जा, ये काम कर, और रिश्तेदार आ रहा है ना, उसकी चालों को समझो। मैं भी ऐसे ही था, और जब मेरे को बुद्धि आई, मैंने प्रभु मुझे समझ नहीं है तो ये बातें तो दुष्ट हमेशा करता रहेगा, घेरा रहेगा, पर मुझे तुझको देखना है। हालेलुया। अब बता रहा हूँ, शैतान हमेशा जाल में फंसा के रखेगा कि आप चर्च नहीं आओ, आराधना नहीं करो, पहला स्थान प्रभु को मत दो, पर आपको देखना है, मुझे ऊंचाई में आना है और यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। यदि इच्छा नहीं है तो नहीं दिखेगा, नहीं चढ़ोगे तो दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि नाटे हैं। हेलो, दिखाई दे, समझ में आ रहा है? क्योंकि जक्कई नाटा है, भीड़ के बीच में नहीं देख पाता, पर देखना है तो चढ़ना है, देखना है तो आत्मिक ऊंचाई में आना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विशेष बात में जाएंगे। प्रभु का वचन कह रहा है, मैं 55 इसका 57 का 5 पढ़ रहा हूँ एक और, यशाया 57:5 ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, तुम जो, थैंक यू जीसस, पढ़ना बेटा, यशाया 57 का 15 और हाँ पवित्र है, हाँ, और मैं, एक मिनट, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, ध्यान सुनिए, पर उसके संग भी रहता हूं जो आत्मा में नम्र और प्रिय हो। अब देखो आज प्रभु ने क्या बोला यशाया 66:2 में, 3 बात, दीन, टूटे मन का वचन के कारण थरथराता। प्रभु ऊंचा है, पवित्र है, देखना मुश्किल है, यहां ध्यान दीजिएगा, पर वचन यहां पर क्या कह रहा है, ऊंचे पर हूं, पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं
जो आत्मा में नम्र और दीन है, जिससे कि दीन की आत्मा और नम्र हृदय को पुनर्जीवित करूं। हालेलुया। आत्मिक ऊंचाई मालूम है क्या है, कब मिलती है? जब ये आत्मा नम्रता और दीनता में आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आत्मा की नम्रता दीनता क्या है मालूम? जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना इन दिनों में, मैं प्रभु से अपने आप के लिए पहले दुआ कर रहा, मैंने प्रभु कमियां है प्रभु, अभी बहुत सी चीजें जो गिराई जाने की है। मैंने प्रभु ने एक बात बताया मेरे को, बोला बिना प्रार्थना किए, प्रार्थना की बात करने से जीवन में काम नहीं होता। मैं बोलूँगा मेरी गाड़ी खराब है, मेरी गाड़ी खराब है, कुछ नहीं होगा, गाड़ी को गैरेज में डालना पड़ेगा, मैकेनिक के हाथों में सौंपना पड़ेगा, तब गाड़ी मेरी सुधरेगी। अब बोले जीवन में समस्या है, मैं ढीठ हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे में ये कमी है, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। उस गैराज में आपको आना पड़ेगा जहाँ वो परमेश्वर जो आपको बनाने वाला है, उस प्रार्थना के प्रोसेस में, वो प्रार्थना की प्रक्रिया में, वो वचन की प्रक्रिया में, उसकी उपस्थिति में आपके अंदर कार्य करें, और जो गिराने वाली चीजें उसको गिराए, और जो लगाने वाली चीजें उसको लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा कलीसिया? मैं ऊंचे पर हूं, पवित्र हूं, पर आत्मा में जो नम्र और दीन है, जो बैठा है मेरे सम्मुख, मेरे सामने झुका हुआ है, मेरी बाट जो रहा है, उसके संग में रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं निकाल रहा हूं जल्दी से, एजरा में से पर कुछ पदों को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। एजरा की प्रार्थना देखेंगे, थोड़ी कुछ 2-3 बातें और। एजरा, नेहम्याह, इस्तरयूब जो है, एजरा में से आप 9वां अध्याय निकालिए और 14 पद से मैं पढ़ रहा हूं। जब प्रत्येक जन बंधुआई से लौटे, वो के कारण इजराइल के परमेश्वर के वचन से थरथराता था, मेरे पास एकत्र हुआ, और मैं संध्या के चढ़ावे के समय तक विस्मित बैठा रहा। ध्यान देंगे ना, घर में जाके बहुत ध्यान से पढ़ना। 9 का 4 से 6 लिखा है, जब बंधुआई से जो लोग लौटे तो उसमें कुछ लोग विश्वासघाती थे। समझ, विश्वासघाती का मतलब पराए लड़कों से, पराए लड़कियों से, अनजाती लड़कियों से विवाह करे थे, दोस्ती कर लिए थे, उनके बच्चे भी पैदा हो गए थे, और भी कुछ काम इन्होंने किए थे। प्रभु ने बोला ये विश्वासघाती है। और उसके आगे सुनो, परमेश्वर के परंतु इजराइल के परमेश्वर के वचन से जो थरथराता था, वो मेरे पास क्या हुए? एकत्र हुए। ध्यान दो, जो मेरे वचन के कारण थरथराने वाले थे, वो मेरे संग आ गए। एजरा ने बोला विश्वासघाती अलग, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे लोग, उनकी दुआ नहीं चाहिए। कैसे लोग जो वचन से थरथरा रहे हैं, दीन और टूटे मन के हैं। कलीसिया में बता रहा हूं, यदि 10-12 लोग भी ऐसे मिल जाए ना, पूरे शहर को हिला सकते हैं। हालेलुया। दीन, टूटे मन के, हालेलुया, और उसके वचन की प्रति आज्ञाकारी, थरथराने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, इस वचन के थरथराने पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। जब मैं अध्ययन कर रहा था, प्रभु विशेष इस बात से बात कर रहा था मुझे। और यहां पर लिखा है, ऐसे लोग जो वचन को सुनकर, बोलो ना, थरथराते हैं। देखो, यदि आपके पास कोई वचन आता है, कोई भी वचन आप सुनते हैं बचपन से अभी तक, कलीसिया में सुनते हैं, बाइबल घर में पढ़ते हैं, उसके बाद वचन पढ़ने के बाद क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए, आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रभु ने कहा क्षमा करो, तुम भी देखेंगे इतना बड़ा नुकसान किया मेरा, क्षमा करूं, मतलब क्या हुआ? वचन सुनकर क्या नहीं आया? थरथराहट नहीं आई। अरे मेरे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा। प्रभु कह रहा है अपने दशवां भंडार में लाओ, तब मैं नाश करने वाले। वचन सुनकर तो थरथराहट नहीं हो रही है कि यदि नहीं दूंगा, प्रभु का आदर नहीं करूंगा, तो घर में हानि होगी, और वो जो उन्नति आना है, वो उन्नति क्या होगी? रुकी रहेगी। वचन सुन के कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। ये रिस्पॉन्स यदि आपके जीवन में नहीं आ रहा है, समस्या है। वचन सुनकर क्या होना है? थरथराहट। प्रभु का वचन ये कह रहा है मुझे करना होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे ये कहता है दीन बनने को, मुझे बनना है, क्षमा मांगने को, क्षमा मांगना है, जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है, मुझे ये करना है तो करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन सुनकर
थरथराने वालों के संग एजरा इकट्ठा हुआ। अब सुनिए, फिर उसके बाद बैठा रहा, ऐसा लिखा इंग्लिश में, वो ऐसा शांत एकांत जिसे एकदम वो हो जाते ना, अचेत हो जाते, वैसा बैठा रहा। अब उसके बाद सुनो 5वां वचन, संध्या के चढ़ावे के समय मैं अपने फटे वस्त्र बागे को पहने हुए अपनी दीनहीन दशा से उठा। सुनो, अभी जब यहां पर बैठा है ना प्रार्थना में, कपड़े फाड़ लिया है, ठीक है, और क्या कर रहा है, आत्मा में बड़ा दीन टूटा हो गया है, घुटने के बल गिर के मैंने अपने परमेश्वर की ओर हाथ उठाया, हाथ फैलाया। उसके बाद 6वां वचन, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरे सम्मुख अपना मुंह उठाते हुए लज्जा आती है। प्रार्थना सुन रहे हो, प्रभु मुझे शर्म आ रही है। हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है क्योंकि हमारे अधर्म बढ़कर हमारे सिर से ऊंचे हो गए और दोष आकाश तक। अब वो एक पापों अधर्मों के कारण से, पर बात यहां पर यह है, प्रार्थना कैसी है उसकी, दीन। प्रभु हम शर्मिंदा है, प्रभु लज्जित है, क्या चेहरा दिखाए तेरे को प्रभु, कपड़े फटे, हाथ ऊपर है, और ऐसे लोगों के संग बैठा है जो वचन सुनकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिनके जीवन में वचन का काम नहीं है, थरथराहट नहीं है, इसलिए वो वचन की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो प्रभु को बड़े हल्के में लेते हैं। विश्वास, बाइबल कहती है एक प्रकार से वो विश्वासघातियों की गिनती में आते हैं, कब मान ले कब ना माने। अब इसके आगे हम प्रभु के इसी में देखेंगे, एजरा का 10वां अध्याय 3रा वचन, अतः जब हम अपने परमेश्वर से वाचा बांधे कि हम अपने स्वामी की और अपने परमेश्वर की आज्ञा से थरथराने वाले की सम्मति के अनुसार इन स्त्रियों बाल बच्चों को दूर कर देंगे और व्यवस्था के अनुसार कार्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब उसके संग कौन, जब प्रार्थना हो गई तो उसके संग कौन लोग हैं, थरथराने वाले। सब बोलो, थरथराने वाले। सम्मति किससे ले रहा है वो, सलाह किससे ले रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो वचन का पालन नहीं करता उसकी क्या सलाह लेने जाते हो। अरे अपने अपने पड़ोसी से पूछे, उन्होंने बोला अच्छा रहेगा। मैंने अपने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, पापा हो चाहे मम्मी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे पड़ोसी हो, ऐसा व्यक्ति जो वचन को सुनकर थरथराता और उसके अनुसार चलता है, उसकी सलाह लो, उसके संग प्रार्थना करो, उसके संग झुंड बनाओ, उसके संग आगे बढ़ो, तो आपका लाभ है। वचन बोलने वाले बहुत हैं, सुनकर पालन करने वाला, सुनकर थरथराने वाला कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 के 20 में, तेरा, जब दाऊद कहता अपने भविष्य में, तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है, मैं तेरे निर्णयों से डरता हूं। देखिए दाऊद के अंदर यदि किसी का डर है तो किसका, पर बोलता तेरे भय से मैं कांप जाता हूं। तेरे भय से मैं कांप जाता हूं। कांपना समझते ना, ठंडी में कांपते हैं ना, चोर पुलिस को देख के कांपता है। बाइबल क्या कहती है, मैं उसके वचन को सुनकर, मैं 9वां अध्याय पढ़ रहा था प्रेरितों के काम, सुनना। शाऊल कौन है मालूम है आपको, शाऊल कौन है, पौलुस बना। कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, कलीसिया को सताने वाला, बड़ा हटीला, ठीक है ना, और अभी जा रहा है, ठीक है ना, जब जा रहा है दमिश्क के मार्ग में, घोड़े पे बैठा हुआ है, बिजली चमकी, बिजली तो चमकी, जान दो सब पर चमकी थी, पर एक आवाज आई। क्या आवाज आई, हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता। मालूम है बाइबल में लिखा है, पौलुस, शाऊल पौलुस बन गया, वो बोलता है मैं डरने लगा, मैं कांपने लगा। किसकी आवाज सुनकर, यीशु की आवाज। हेलो कलीसिया सुन रहे हैं, उस आज्ञा सुन के डर लगा, प्रभु मुझे ये नहीं करना है, प्रभु ये करना है, ऐसा कभी लगा आपको। यदि फीलिंग्स नहीं है ना, मुझे बदलना है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आग है, हथौड़ा है जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े करता। यदि आप नहीं टूट रहे हैं, यदि आपको थरथराहट नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है। हेलो, कुछ दीन बनने की आवश्यकता है। मैं किस व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा, दीन टूटे मन का, वचन को सुनकर थरथरा। हालेलुया। एक घटना लिखी हुई है पहला राजा, उसका दूसरा राजा, पहला अध्याय का 13 पद, जल्दी से सुनो, खोलेंगे नहीं, यहाँ घर आगे पढ़ना। ऐसा लिखा है, आहाब राजा 50-50 टुकड़ी के संग एक लीडर को, एक अगुवे को भेजता था, एलिया को बुला के लाओ।
तो पहला झुंड गया एलिया के पास, बोला एलिया, बोलता परमेश्वर यदि मैं तेरा जन हूं तो स्वर्ग से आग गिरे और इनको नाश कर दे। वो लीडर और 50 लोग क्या हो गए? नाश हो गए। आपने दूसरे लोगों को भेजा, दूसरा झुंड। अब क्या करे? पहला झुंड मर गया, दूसरा झुंड भी जा रहा है, क्या मालूम क्या होगा? बोला एलिया बोलता है प्रभु मैं तेरा जन हूं तो आग गिरे। दूसरा झुंड भी मर गया, उसका अगुआ भी मर गया। तीसरा वाला बोलता अब 2 झुंड नहीं बचे तो मैं क्या बचूंगा। वो थरथराते हुए जा रहा है और गिर गया एलिया के सामने। बोला मेरा और मेरे 50 लोगों का प्राण बच दे। थरथराने लगा उसके सामने। इसको बोलते हैं थरथराहट। हेलो, बाइबल पढ़ते समय, वचन सुनते समय ऐसा थरथराहट आती है आत्मा में? ये आना बहुत जरूरी है। ये निशानी है कि आपकी ओर प्रभु दृष्टि करेगा। वो दीन बनना है, टूटे मन का होना है, उसका वचन सुनकर अरे प्रभु का वचन ऐसा कहता है। कोई मन में बैर नहीं रखना, किसी के प्रति निंदा नहीं करना, ओ प्रभु के अधीन रहना, प्रभु के लोगों के अधीन रहना, एक दूसरे का सम्मान करना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुरंत सुन के साथ क्या करना है? थरथराना आना चाहिए। हालेलुया। इस विषय के लिए आप प्रार्थना करें अपने आप के लिए। यदि ये इन दिनों में यदि आपकी प्रार्थना का जीवन हो गया ना, या ध्यान दीजिए, प्रार्थना के पॉइंट्स बहुत है। प्रभु मेरे बेटे को ये कर, मेरी बेटी को ये कर। मैंने प्रार्थना का निवेदन नहीं भेजा ना आप लोग को, ना भेजा। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे होता नहीं, नाम तो दिए हो आप लोगों ने, ठीक है। वो चेन प्रेयर चलना चाहिए, वो प्रेयर पॉइंट आपको दिया। पर मैं आपको बताऊं, प्रार्थना के निवेदन अच्छी बात है, पर उससे इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करने वाले का जीवन। हालेलुया। जीवन कैसा है तब प्रभु दृष्टि करता है। किसका जीवन? प्रार्थना करने वाले का। दीन टूटा मन परमेश्वर के वचन के कारण क्या करता है? थरथराता है। फिलिपियो 2:12 पढ़ना बेटा जल्दी से। फिलिपियो 2 अध्याय 12वां वचन। थैंक यू। हे मेरे प्रियो, सदा से आज्ञा मानते हो, मेरे साथ रहते हुए, मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए प्रेज द लॉर्ड। पौलुस पत्र लिख रहा है फिलिपियों को। पौलुस कहां पर है? जेल में। मैं बहुत दूर हूं तुमसे, जेल खाने में बंद हूं, पर मैं हूं या दूर हूं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। और डरते कांपते हुए जो वचन है उसका पालन करो, ताकि तुम्हारा उद्धार का काम बढ़ता चला जाए, तुम्हारा उद्धार पूरा हो जाए। कलीसिया सुनिए, यदि आपके अंदर वचन का डर नहीं है तो आपका उद्धार अधूरा है। आपका नशा नहीं छूटेगा, आपकी गरीबी नहीं हटेगी, आपकी कमजोरियां नहीं हटेगी, आपकी बुराइयां नहीं जाएंगी। पर जब वचन का डर है तो उसके अनुसार आप व्यवहार करते हो। वचन सुनकर अपने आप को क्या करना है करते हो, नहीं करना है रुक जाते हो, और इसी कारण से आपका उद्धार बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप वचन सुनकर डर रहे हैं, कांप रहे हैं। डर है प्रभु का, दीनता है प्रभु के सामने, नम्रता है प्रभु के सामने। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ के दुआ करेंगे। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 24 उसका 25 में, और एक बहुत अच्छे फेलिक्स नाम के राजपाल है उसके बारे में लिखा। पढ़ना बेटा क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 24-25। जब पौलुस, हाँ पढ़िए, सुने, जब वो धार्मिकता की और संयम की और आने वाले न्याय की, यहां ध्यान दो। हेलो सब लोग सुनिए। एक राजा, एक फेलिक्स नाम का एक राजपाल बैठा है, कटघरे से पौलुस वचन सुना रहा है। क्या बता रहा है? यीशु मसीह न्याय करेगा, यीशु मसीह धर्मी है, यीशु मसीह ऐसा है, ऐसा व्यक्ति है। जब वचन को बता रहा था, राजपाल सुनकर क्या हो रहा था मालूम है? पढ़ बेटा आगे क्या लिखा है। सुनो, फेलिक्स क्या हो गया? मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था। ये ट्रैम्बलिंग, वो थरथरा रहा था जब पौलुस बोल रहा था, तो ध्यान से सुन रहा था। उसको याद आ रहा होगा मेरे अंदर बुराइयां हैं, मैं घूस लेता हूं, मेरे में ये कमियां हैं। कांपने लगा था फेलिक्स, और क्या बोलने लगा आगे? अभी तू जा, फिर दोबारा तेरे को बुला के वचन सुनूंगा।
हेलो कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कपकपाहट आना चाहिए। प्रभु क्या मतलब इस कपकपाहट का? आप तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे, प्रभु ये वचन मैं पालन नहीं करता, क्षमा कर, इसे करना है। प्रभु जी ये वचन आज मुझको मालूम चला, अब मैं प्रभु इसके अनुसार चलूंगा। प्रभु मैं ऐसा नहीं करता, अब मैं करूंगा, क्योंकि तेरा प्रभु तू मेरा न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है भजन 51:17 में, तू टूटे और पिसे हृदय को, और किसका उद्धार करता है? पश्चातापी आत्मा का। ध्यान से सुनना, तू टूटे और पिसे हृदय को तुझ नहीं जानता, और पश्चातापी आत्मा मतलब वचन सुनकर पछतावा आता है, अभी गलती नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा कार्य करूंगा, अब मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा, अब मेरा जीवन ऐसा प्रेम करने वाला होगा। हालेलुया। उसका क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। पश्चातापी आत्मा का क्या करूंगा? हालेलुया। भजन संहिता 34:18 में कहता है, या वह टूटे मन वालों के निकट रहता और पश्चातापी आत्मा का उद्धार कर। प्रियो, यदि उद्धार नहीं है, कई बातों में उद्धार अभी बाकी है ना, घर में है कि नहीं? हमारा उद्धार बाकी है, परिवार का उद्धार बाकी है, इस शहर का उद्धार बाकी है, आपके घराने का उद्धार बाकी है। हालेलुया। उसके लिए टूटा मन, हालेलुया, नम्र हृदय, ऐसा जीवन प्रभु के साथ। प्रभु तो मैं नहीं देख रहा, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, तुम कुछ नया कर रहे हो तो भी मैं नहीं देखूंगा। पर यदि तुम दीन बन रहे हो, टूटे मन के हो, और मेरे वचन सुनकर कांपते हो, रिस्पॉन्स देते हो, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, प्रभु मैं ऐसे चलूंगा, प्रभु मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा, तब मैं क्या करूंगा? तुम पर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। यदि प्रभु की दृष्टि आना है तो आपको इस कार्य को करना है। यदि चाहते हो कि यीशु आपकी ओर देखे और आप यीशु की ओर देखे, इस आत्मिक ऊंचाई के लिए नम्रता और दीनता और टूटा मन, हालेलुया, खतरनाक होगा। आइए आपको बंद करें सब लोग, 1 मिनट के लिए अपने आप विषय में विचार करते हुए बस हम समाप्त करेंगे प्रार्थना करके। ओह हालेलुया। सब आंखें, बच्चे भी आंखें बंद रखें, कोई भी यहाँ वाला देखे। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब प्रार्थना करें, कोई यहाँ वाले हाथ बंद रखें। यह आपका अब परमेश्वर का समय है। आपने वचन सुना, प्रभु को प्रति उत्तर दीजिए। प्रभु मैं चाहता हूं तू मेरी ओर दृष्टि करे, मेरी ओर देख, मेरी प्रार्थनाओं को देख। प्रभु मुझे दीन बना, मुझे टूटे मन वाला बना, तेरे वचन के प्रति मैं थरथराने वाला प्रभु, थरथराने वाला प्रभु, थरथराने वाला। ओ कि प्रभु का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित ईश्वर की वाणी है, वो मुझसे बात कर रहा है, मुझे इस बात का उत्तर देना है, मैं इस प्रकार उसकी उस आज्ञा का पालन करना है, उसका कहा सुनना है। जीसस दया कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता इस कलीसिया के लिए पिता, ये झुंड के लिए जितने लोग आज सुन रहे हैं पिता, तेरा वचन हर एक से बातचीत कर रहा है। आज प्रभु उस स्थिति में हमें ले चल, ऐसा अनुग्रह दे जहाँ पर परमेश्वर हम पर दृष्टि करे। प्रभु जी परमेश्वर हम पर दृष्टि करे और हमारे अंदर भी यीशु को देखने की, उसके चेहरे को निहारने की, उसके मुख की प्रकाश की भूख और प्यास हो, कि हम उसके चेहरे को खोजने वाले बने, उसे पूरे हृदय से ढूंढने वाले बने। आज यहाँ पर बैठे बच्चों से बातचीत कर, बड़ों से बातचीत कर मुझे। ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। ओ जीसस दया कर प्रभु, जीसस दया कर प्रभु हम पर। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कार्य करिए हमारे जीवन में। प्रार्थना करें, 1 मिनट आप प्रार्थना करें, सबकी आंखें बंद हो। थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यदि आप हृदय नहीं उंडेलेंगे प्रभु कैसा सुनेगा?
यदि आप टूट कर दुआ नहीं करेंगे, दीन बनकर उसके वचन के प्रति उत्तर नहीं देंगे, कैसे प्रभु दृष्टि करेगा? आज अपनी स्थिति देखिए कैसी है, आज आपका हृदय देखिए कैसा है उसके सम्मुख। आइए उसके सामने दीन बनकर हृदय को तोड़कर प्रार्थना करें, ताकि वो हम पर दृष्टि करे, हम पर दृष्टि करे, हम पर अनुग्रह करे। धन्यवाद होता है तेरा आत्मा लगातार हम सबके जीवन में इस कलीसिया में कार्य करेगा। ये वचन सुनते साथ हम थरथराने लगे, दीन और टूटे मन के हो जाए, तेरा आत्मा हमें कार्य करना आरंभ कर दे। ऐसा प्रार्थना के जीवन में, ऐसे जीवन में जहाँ तू हम पर दृष्टि करे, हमें आगे ले चल। अनुग्रह पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।